फॉलो फादर कर कर नंबरवार नंबरवार विश्व के राज्य का राज्य का तख्त लेने वाले वाले तख्त नशीन भव। तख्तनशीन भव। फॉलो फादर कर फॉलो फादर कर नंबरवार नंबरवार विश्व के राज्य का राज्य का तख्त लेने वाले वाले तख्त नशीन भव। तख्तनशीन भव। तो राज का तख्त कैसे मिलेगा? जब भगवान के दिल में रहोगे। सुनिए ना कहानी वो, एक बार जो है नारद जी गए विष्णु जी के पास, वहाँ देखा वो डायरी है उनके पास एक, तो उन्होंने कहा भगवान जी मैं डायरी देख सकता हूँ? उसने कहा देख लो। कहता है इसमें किन के नाम है? कहते जो मुझे बहुत प्यार से याद करते। तो उसने देखा उसमें जो है नारद जी का नाम सबसे ऊपर था। आई समझे? नारद जी बहुत खुश हुए, आगे देखा हनुमान जी बैठे थे। वो कहता है यार ये ड्रामे ना कर, तेरा तो कोई नाम ही नहीं है ना। वो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं नाम नोम वाला चक्कर, हमें तो मोहब्बत है बस, हम अपना याद करते हैं मस्ती लेते हैं। तो कुछ दिनों बाद फिर नारद गया तो छोटी डायरी थी, पहले वाली बड़ी थी, छोटी डायरी थी। उन्होंने पूछा भी ये क्या भगवान जी? कहता है ये वो हैं जिनको मैं याद करता हूँ। हाँ उनके नाम है इसमें। तो उसमें देखा हनुमान जी का सबसे ऊपर। सही समझे? तो अभी हमने देखना है कि भगवान हमें याद करता है या हम भगवान को याद करते हैं। अब मेरा राम मुझको भजे और हम पाए विश्राम। कबीर साहब का है। अब मेरा राम अब मेरा राम मुझको भजे और हम पाए विश्राम। जागन चोर ते भौंकण कुत्ते, रब जिन्हां दी बुकली और लमियां तान के सुते। ऐसा नहीं। जागते कौन है? जगराते हो रहे हैं, ये है वो है। जागते चोर हैं और भौंकते कौन है? कहते हैं जिनकी बुक्कल में भगवान है तो वो तो अंदर अंदर पी रहे हैं, उनको ये ड्रामे करने क्या जरूरत है? जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। होठ उनके बस दिल में चल रहा है बस खेल सारा। तो आप ये देखो हमारे दिल में कौन रहता है, हम किसके दिल में रहते हैं? कोई आपसे पूछे कहाँ रहते हो, जो कहा हम तो प्रभु के दिल में रहते हैं। ऐसी एचडी में रहते हैं। कहाँ रहते हो? जैसे बाबा ने बच्चों को आगे किया, ब्रह्मा बाबा ने स्वयं बैकबोन बन के रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। दुनिया में क्या होता है कि हर कोई अपने को आगे करने लगा हुआ है, दूसरों को पीछे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अपने से आगे दूसरों को करो। उनको आगे करोगे तो आप भी आगे हो जाओगे। जैसे माँ बाप अगर उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ते हैं तो खुश होते हैं। कभी माँ बाप ये नहीं होते कि मैं पटवारी हूँ तो ये पटवारी से नीचे होना चाहिए, होता है? वो जितनी ऊंची आईएएस हो जाएगा, है ना। करनाल से जो हुआ है बच्चा मनस्वी शर्मा, उसके फादर आते हैं ना आश्रम कई सालों से, और लड़का भी माउंट आबू हो के आया हुआ है जो आईएएस में सिलेक्ट हुआ है। आश्रम पे बुला के एतवार वाले दिन उसका सम्मान भी किया था। तो जो भगवान के बन के रहते हैं, बाबा कहता है सबको आगे करो। आगे करने से आप आगे होते हो और दुआएं मिलती। यहाँ आगे कब करते हैं दूसरे को? कुछ गलत हो जाए तो उनको जी इसने करा था, और बढ़िया हो जाए तो मैंने किया था। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ विश्व के राज का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ
खाते पीते रहते, ठीक है, बाबा के साथ खेलते, पढ़ाई करते, उतना सतयुग में भी, स्वर्ग में भी साथ रहेंगे। जिन बच्चों को जितनी समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो आप ये देखो कि मैं भगवान के कितने समीप हूँ, मैं भगवान से मेरी कितनी दूरी है अभी। कैसे पता लगेगा? हम भगवान से अभी कितने किलोमीटर दूर हैं? हाँ। सर याद से पता चला। अच्छा, बताओ फिर कितने हैं? सर कभी कभी तो मिनट में पहुंच जाते हैं। मिनट? अच्छा। मतलब सेकंडों में, तो कभी कभी तो 5-4 मिनट में भी नहीं हो पाती बात। हाँ जी, बताओ सब, कितने नजदीक हो भगवान के? कितनी दूरी है यार, कितना टाइम लोगे? सर ये तो मैथ का क्वेश्चन कर ले, ये तो मैथ का क्वेश्चन पुट कर दिया आपने। हाँ, मैथ का क्वेश्चन है। अमृतसर कितनी दूर है अभी? सही बात है, अमृतसर पर नाम है। अमृत का सर है ना, अमृत का सर, बिल्कुल। परमात्मा जो है वो भी अमृतसर ही है। सर है, ठीक है, परम नाम है। हाँ, अमृत जो मरे हो गए जिंदा कर दे। हम्म। तो कब पहुंचेंगे अमृतसर? 330 किलोमीटर है। मतलब वहीं के वहीं हैं अभी। ये हर एक अपने दिल से पूछ सकता है। सर हर बंदे की अलग अलग शायद अलग अलग है। जितना बाबा को प्यार से याद करते हैं, जितना जितनी पवित्र आत्मा है। के ऊपर, बाबा कहते हैं ना, जंग लगी जैसे सुई होती है, हाँ जी। तो उसको चुंबक खींचता नहीं है, लेकिन उसको अगर साफ कर लो तो मिनट में ही मिट्टी के तेल वगैरह में, तो फिर वो आकर्षण में चला जाता है। ऐसी जितनी आत्मा की कट उतरेगी हमारी, जंग लगा उतरेगा, धब्बे निकलेंगे, उतना हम जितना प्योर होते जाएंगे, उतना हम भगवान के नज़दीक होते जाएंगे। तो बाबा पूछते हैं अभी कितना, अगर मान लो नज़दीक होंगे तो उनकी निशानी फिर क्या होगी? जो भगवान के नज़दीक होंगे उनकी क्या निशानी होगी? अभी बताया था। दो निशानियां बताई थी बाबा। सर एक तो बात बलिहार जाएंगे भगवान पे। बलिहार जाएंगे, और जो भगवान के निकट होंगे उनकी क्या निशानियां होंगी? नष्ट कुछ और याद ही नहीं होगा। कुछ याद नहीं होगा। चेहरे से उनके चेहरे से, चाल चलन से भगवान दिखेगा, और चेहरे पे खुमारी होगी। और बाबा ने कभी यही कहा कि एक तो नशा दिखेगा उनके, जैसे जिसने नशा किया हो ना, वो पता लग जाता है दूर से, इसने पी रखी। तो जिन्होंने भगवान का नशा कर रखा है, नारायणी नशा, उनका भी पता चल जाता है। तो उनका भी पता लग जाएगा कि ये इस दुनिया में नहीं बस अपना टेम्परेरी काम चला हुआ है, बाकी इसका जी तो कहीं और लगा हुआ है, दिल तो कहीं और है। दूसरा बाबा ने बताया निश्चय, उनका निश्चय कभी डामाडोल नहीं होगा, और लॉयल होंगे वो भगवान के प्रति और भगवान उनके प्रति। जैसे होता है ना, पति पत्नी का रिश्ता है, तो एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट है, तो गाड़ी बढ़िया चलती है। निश्चय एक दूसरे पे, मान लो कल को कोई आके कह दे मैंने आपके हस्बैंड को वहाँ देखा किसी के साथ, और आपको अंदर निश्चय है, तो आप क्या बोलोगे? वो कहीं भी जाए मुझे उन पे भरोसा है, वो गलत काम कर नहीं सकते। इसको कहते हैं निश्चय। और अगर आपका पहले ही डामाडोल हो और बात में सच्चाई ना भी हो, तो भी कहानियां बन जाएगी हैं, मन में आते ही पहले तो उसको ऐसे देखेगी, है ना। और अगर खुश नजर आ गया तो सियापा। तो ये बड़ा सूक्ष्म खेल है ये।
तो निश्चय निश्चय कभी भी उनका डावाडोल नहीं होगा। तो दिल से सदा ये अनुभव करो। फिर बाबा ने कल्प कल्प की बात की है कि हमको पहली दफा थोड़ी बन रहे हैं, तो कल्प कल्प के हम तो भगवान के साथी हैं। हमने अनेक बार ये पार्ट बजाया है और ऐसे बजाते भी रहेंगे, और बढ़िया पार्ट बजाना है। हीरो हीरोइन का पार्ट बजाना है फिल्म में। कौन सा बजाना है? हीरो हीरोइन, उससे नीचे नहीं। सारी फिल्म उसी के ऊपर होती है केंद्रित। वैसे जो ये ड्रामा है ना हमारा, इसका डायरेक्टर भी शिव बाबा है, चीफ एक्टर भी वही है, ब्रह्मा बाबा बाद में आते हैं। समझे? उसका रोल इतना बड़ा है, भगवान का रोल इतना बड़ा है कि युग बदल देता है। और इतनी गंदी दुनिया में आता है जहाँ लोगों के तन मन सब सड़े पड़े, और उनको बदलने का ठेका लेना आसान काम है। और कोई सुन के राजी नहीं उसकी। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई सुन के, भगवान की बात कोई सुन के राजी नहीं। उनको तो ये फिल्म दिखा दो तो बढ़िया रहते हैं। आज का स्लोगन है सेवा का फल और बल। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। सेवा का फल, सेवा का मेवा कहते हैं ना, भी सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। कौन सी सेवा? रूहानी सेवा, लोगों के मन बुद्धि बदलने की सेवा। और उससे बल भी मिलता है। जब आप किसी की सेवा करके आते हो ना, आपका आत्मबल बढ़ता है। आपके कहने से किसी का जीवन बदल जाए, दुख से कोई सुख में चला जाए, तो आपको भी उसकी दुआओं का बल मिलता है। तो सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। इसलिए सबकी सेवा करते चलो और आगे बढ़ते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बाप दादा का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो